कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लें और शुरुआत करेंगे मिडिल ईस्ट से, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ईरान के मुताबिक उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। IRGC ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में दखल ना दे। दूसरी तरफ अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने 170 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। अमेरिका ने बुशहर परमाणु ठिकाने के पास हमला किया। हालांकि फैसिलिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने अमेरिका के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव दोबारा बढ़ने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही ठप होने का सीधा मतलब ये है अजीत जी कि तेल का आयात और निर्यात एक बार फिर से बाधित होना। तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5% तक वैसे ही फिर बढ़ चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल बढ़ गई है। जो 68 से $72 प्रति बैरल पर आ गई थी कीमत, तो फिर $78 या उससे ऊपर जा रही है। और अगर इस तरह से बंद हो गया तब तो फिर वो उसी तरह से फिर तेजी से बढ़ेंगी जैसे पहले बढ़ी थी। तो वो तो एक संकट है। पूरी दुनिया के मतलब ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे होस्टेज किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने। अब जून में थोड़ा ठीक हुआ, वापस से ट्रंप की पॉलिसीज ने फिर होस्टेज कर दिया, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज कर दिया। ये सिर्फ तेल का मामला नहीं हो रहा है, ये तमाम तरह का, कतर का, सऊदी अरब का, इन तमाम देशों का, ओमान का, ये जो एक्सपोर्ट है, किसी भी चीज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट उसी रूट से होता है, जो सब बंद हो जाता है। और हॉर्मुज बंद होगा तो फिर हम लोग को पता है कि अरब सागर में अमेरिका की घेराबंदी बढ़ जाएगी फिर वापस, तो कोई जहाज नहीं निकलेगा, सारे जहाज वापस कर दिए जाएंगे। तो ये एक संकट इसने ट्रंप ने खड़ा कर दिया। और सिर्फ किस लिए? एक युद्ध नीति को लेकर के एक कहावत कही जाती है कि आपने कितना भी रिमार्केबल अचीवमेंट हो बैटलफील्ड में, अगर उसका डिजायर्ड पॉलिटिकल रिजल्ट नहीं आता है तो उसका उस लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। सारी दुनिया के देश सारे लड़ाई इसीलिए लड़ते हैं कि पॉलिटिकल गेन उससे कुछ हो सके। लेकिन पॉलिटिकल गेन तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी लग रहा है कि अब बंद कर देंगे तो ज्यादा नुकसान है। और ये नुकसान इजराइल में ट्रंप को, इनको, नेतन्याहू को भी है, जिनके यहाँ अक्टूबर में चुनाव है, और ट्रंप को भी है जहां नवंबर में मिड टर्म है। और मिड टर्म बड़ा चुनाव होता है, नहीं कि छोटा मोटा चुनाव होना है। तो उसको वो डिजायर्ड पॉलिटिकल रिजल्ट इनको चाहिए है। इसके लिए हमको लग रहा है कि ये लोग ये नहीं मैसेज जाने देंगे कि हमने झुक करके समझौता किया है, या ईरान की जीत हुई है, या अमेरिका की हार हुई। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है? कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के हिट लिस्ट में नंबर 1 है। इजराइल के जो अब दावे हैं वो खलबली मचा रहे हैं। इजराइल ने अमेरिका को ईरान की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की नई साजिश की खुफिया जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल अमेरिका ने इस तरह के किसी भी इनपुट की पुष्टि तो नहीं की है। इजराइल की तरफ से ये तब कहा जा रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर हमले और तेज कर सकता है। जानकारी ये बताते हैं कि इजराइल अमेरिका को भड़काने के लिए इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर कर सकता है। अच्छा, एक और इसी से जुड़ी हुई खबर है, और ये तो वाकई में स्पष्ट है कि ट्रंप के खिलाफ ईरान में गुस्सा तो बहुत ज्यादा है। ये खामनेई के जनाजे में साफ नजर आया, जहां लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए, उनके पोस्टर पर पत्थर मारे, जूते चप्पल मारे। अब ट्रंप को लेकर बड़े बड़े पोस्टर ईरान के शहरों में नजर आ रहे हैं। मशहद की सड़कों पर वी विल किल ट्रंप लिखा हुआ है। एक बड़ा पोस्टर नजर आया। ये पोस्टर तो खामनेई के जनाजे के निकलने के दौरान ही लगाया गया था, वी विल किल ट्रंप। अब जो इजराइल की इनपुट है सज्जन जी, वो सही भी हो सकती है, वो भड़काने वाली भी हो सकती है। लेकिन ईरान के अंदर तो एक कंसेंसस है कि अब वो उनसे वो ट्रंप बर्दाश्त नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो 79 से हुआ तब से जो रिजीम है ये खासकर, वो तो बिल्कुल इजराइल और अमेरिका को अपना सबसे, वो हर बार इस बात की कसमें खाते हैं कि जियोनिस्ट को और अमेरिका को, ये दो एविल हैं, शैतान हैं, इन्हें हम खत्म करेंगे। वो तो कंटिन्यूअसली है। दूसरा है कि अभी जो खमेनेई हुआ और पहले जो 2020 वाली है, उसके बाद से और भी ज़्यादा व्यक्तिगत है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि देखिए, एक तो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी की अपनी प्रिपरेशन है, उसमें ये सब इनपुट तो वो मान के चलते हैं कि ईरान से हो सकता है। एक बार ईरान ने भी, जब याद होगा कि फरवरी में जब शुरू हुई लड़ाई, तो ईरानी ये रिजीम की तरफ से एक ट्वीट आया कि दिस टाइम द बुलेट विल नॉट मिस यू, कि इस बार गोली जो है, निशाना जो है, वो चूकेंगे नहीं। वो एक रेफरेंस था कि आपके कैंपेन के दौरान जो आपको गोली लगी थी, तो वो सब एक रेटरिक का है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा अभी ये है कि अभी इजराइल सही हो या
बात केवल स्पेकुलेशन का हो, इजराइल निश्चित तौर पे चाहेगा कि ये जंग अमेरिका खत्म फिर नहीं से, होनी बिल्कुल अमेरिका फिर से आ जाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ चुनौती है कि देखिए, एनरिच्ड यूरेनियम की बात में तो आप टाइम ले सकते हैं, हॉर्मुज खुला है या बंद है, ये उनके प्रतिष्ठा की बात है और ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, और ईरान उस लेवरेज को जाने नहीं देना चाह रहा है। अमेरिका की प्रतिष्ठा अब वाकई में यूं देखा जाए तो रही कहां, ना हॉर्मुज पूरी तरीके से खुला है, ना जिस रिजीम को खत्म करने के इरादे के साथ ट्रंप ने ये जंग शुरू की थी, ना वो रिजीम खत्म हुई है। तो सवाल तो वाकई में प्रतिष्ठा का है जो इस वक्त ताक पर है।